गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी इस टाइम अपने आप को प्लीज़ गाइस वायरल से बचा के रखो, बिकॉज बहुत ही गंदा वाला वायरल है इस टाइम पे। मतलब पकड़ ले रहा है ना, जुकाम बुखार उखार तो छोड़ नहीं रहा है और आपका शरीर बिल्कुल 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 तोड़ दे रहा है, ऐसा वाला हो गया है। सो अभी सुबह का टाइम है, मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें करनी है, फंक्शन है तो फंक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप देखते हो हमेशा से हमारे ब्लॉग्स में। सो आज बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट फिलहाल मैं जा रही थी नहाने, और नहाने से पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। सारी चीज़ें आज आपको ब्लॉग में देखने को मिलेंगी एंड आप ब्लॉग बहुत इंजॉय करने वाले हो, ट्रस्ट मी। तो ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। एंड ऑल्सो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बहुत सारा प्यार दे, जैसे कि अभी आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही प्यार देते रहो। सो गाइज अभी जस्ट ना मुझे पार्सल रिसीव हुआ था ये। तो गाइज आप सब ने ऑलरेडी मेरे को देखा है, मैंने स्किन का अपने डॉक्टर्स को दिखाया था जब मेरे को धनवी हुई थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती थी, मतलब बहुत सारे पिंपल्स होते थे और मैं तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करके बिल्कुल थक चुकी थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या नया ट्राई करूँ। तो उस टाइम मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप क्योर स्किन पे बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हेयर स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सबको अच्छे से मतलब बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। और ऑल्सो 20 डेज में फॉलोअप्स भी आपसे लेते रहते हैं, प्लस आपका टाइम बचता है, जाना आना ये सब फालतू की चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब होता है ना कि हम हाउसवाइफ अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि हम अपनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, तो हम टाइम नहीं दे पाते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन पे सिर्फ क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करना है और डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करना है। अपनी जो भी प्रॉब्लम है आराम से बात करनी है और उनको सारी प्रॉब्लम बतानी है। चलिए पहले ना हेयर वॉश करते हैं। पहले ऑयल है, ऑयलिंग करूंगी मैं। और स्किन के तो प्रोडक्ट्स लिए थे मैंने, तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। अब हेयर का यूज़ करके देखते हैं कैसे रिजल्ट रहेगा। तो आगे आने वाले कल मैं आपको अच्छे से मैं बताऊंगी कि क्या रिजल्ट रहा है। फिलहाल मैंने इसका एक पैक मंगाया है और अब मैं यूज़ करूंगी। और मुझे मतलब यूज़ करूंगी क्या, मतलब मैं 2 से 3 वॉश कर चुकी हूँ और मुझे रिजल्ट अच्छा मिला है, तो इसलिए मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप भी बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले चलते हैं ऑयलिंग करते हैं, फिर हेयर वॉश करेंगे, फिर आगे की अच्छे से सारी डिटेल आपको बताऊंगी किस तरीके से आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एवरीथिंग। सो गाइज आपको ये पूरी किट मिलेगी क्योर स्किन ऐप से, जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। एंड आपको बता दूं कि ये किट जो मुझे मिली है ये आपको नहीं मिलेगी। यहाँ डॉक्टर आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपके लिए कस्टमाइज़ करते हैं। तो जो किट है ना, जैसे आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप जब डॉक्टर्स को बताओगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको किट बना के देंगे। सो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्योर स्किन क्या है, तो मैं आपको बता दूं क्योर स्किन एक ऐसा ऐप है जहां आप घर बैठे कंसल्ट कर सकते हो अपने स्किन हेयर के लिए। आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्किन और हेयर से रिगार्डिंग, और घर बैठे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। अब मैं आपको सो गाइज आप यहाँ साइड में देख सकते हो आपको क्योर स्किन ऐप कैसे डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर एंड एंड्रॉयड दोनों में ही अवेलेबल है। और ऑल्सो कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने जैसे की थी। अपने स्कैल्प की फ़ोटो भेजनी है, अगर आपको हेयर का दिखाना है तो सब कुछ साइड में देख सकते हो। एंड डॉक्टर आपको डाइट चार्ट भी देते हैं, 20 डेज़ में आपसे फॉलोअप भी लेते हैं क्या खाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने से आपके बाल ठीक हो जाएंगे, नहीं, आपको खान पीन का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं करा रही थी ऑयलिंग मम्मी से। ऑयलिंग करने के बाद अब मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने। और इसमें इस पूरे किट में मैंने आपको दिखाया शैम्पू, कंडीशनर, सीरम और ऑयल, 4 चीज़ मिली है। सो ऑयलिंग हो गई, अब मैं हेयर वॉश करूँगी, शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करूँगी, उसके बाद सीरम यूज़ करते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें। गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, अब मैं जल्दी से लगा लूँगी सीरम। ये क्योर स्किन ऐप पे जो डॉक्टर है जिनसे मैंने कंसल्ट लिया था, उन्होंने मतलब पूरी किट मुझे 1500 में बना के दी थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया क्या क्या है सारी चीज़ें। और अभी मैं लगाऊंगी अच्छे से सीरम। सो शैम्पू एंड कंडीशनर तो मैंने लगा लिया था, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो सीरम का है। एंड गाइड सिर्फ 1500 रुपीज़ में मिलता है आपको ये किट। सही बताऊँ ना तो अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का अगर लेते हो तो 1500 में भी आपका नहीं होता है। उसमें शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, सीरम कहाँ मिलता है इतनी सारी चीज़ें। बट हाँ आप यहाँ से ले सकते हो सिर्फ 1500 रुपये में। एक तो आपका जाने आने का कन्वेंस बचता है, और फिर घर बैठे आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप अपना कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। और गाइज़ एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरा जो कोड है उस स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 500 कस्टमर को ही। एंड गाइज़ डॉक्टर आपको 20 डेज़ में आपसे फॉलोअप लेते रहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे
कुछ लास्ट वीडियोस में कमेंट करे थे कि दी पहले आप बहुत भर भर के मोटा मोटा सिंदूर लगाते थे, आजकल आप सिंदूर बहुत कम लगाते हो। गाइज मैं वैसे ही लगाती हूँ, जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना उस दिन मैं भर के पूरा मोटा सा लगाती हूँ। बट मैंने आजकल हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, मैं ऐसे करने लगी हमेशा, वरना बीच मांग वगैरह करती थी तो आपको ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखता था। बट आजकल मैंने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया और आज तो मैंने खैर लगाया नहीं है, बिकॉज कुछ कुछ डेज ऐसे होते हैं जिसमें बोला जाता है कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सो इसीलिए आज मैंने नहीं लगाया है, इसीलिए थोड़ा सा दिख भी नहीं रहा है, वरना है अंदर, आप देख सकते हो। सो अभी मैं जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट। मतलब कभी कभी होता है ना आपके पास, मैं क्या करूँ, मैं सोचती हूँ कि अपनी शॉपिंग व्लॉग आप सभी के साथ नहीं शेयर करूँ, बट मेरे पास सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है ना कि मैं, मेरे साथ हो जाता है। अभी मैं जस्ट, मेरे बहुत ऐसे जो होते हैं ना पर्सनल कपड़े होते हैं, जब हम मायके जाते हैं तो वो सारे एक साथ मेरे वहीं छूट गए हैं। और मतलब मैं इतनी पूरे दिन परेशान हुई हूँ ढूंढ ढूंढ के अपने पूरे घर में, बट मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। और भी मतलब मेरे जो कंफर्टेबल कपड़े हैं ना, जो मैं घर में नीचे लोअर वगैरह पहना करती थी या लूज लूज प्लाजो, वो सब कुछ छूट गया वहीं पे। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बिकॉज घर में तो बहुत सारे काम होते हैं इधर उधर, तो कुछ कंफर्टेबल ही वेयर करें। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, विशाल मेगा मार्ट जा रही हूँ, वहाँ से लूँगी। और घर आके आपको इस वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करूँगी, जिसके लिए आप बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। ऑल्सो हमारे घर पे कोई आज शाम को आने वाला है, मम्मी गई हुई हैं लेने के लिए, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। फिर से हमारा घर हरा भरा सा दिखेगा, बहुत खाली खाली सा हो रहा था, अब फिर से पूरा घर भर जाएगा। सो चलिए कल चलते हैं मार्केट। बेटा, मेरी बेटी तैयार हो गई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पहले मम्मा के पास आओ। अच्छा सबको हेलो बोलो, पहले हेलो बोलो, पहले सबको है बोलो हेलो। अब धनवी के मैंने बाल थोड़े से ऊपर ऊपर से धो के और हेयर वो देख कर कंघी वंगी कर दी। कितना सुंदर लगता है ये बेटा, कितना सुंदर है। सबको हाय बोलो। हाय। कैसे हो पूछो सबसे, कैसे हो पूछो, कैसे हो पूछो ना, कैसे हो। नहीं नहीं, चले घूमने चले, घूमने चले, चले चले। काव देखने जाओगे। ये देखो गाइस, ये अपनी छोटी सी डॉल को नहीं भगवान जी के कपड़े पिन्हा के और खुद से पिन्हा लेती है, पूरे दिन खेलती रहती है। खुद से पिन्हाते हो ना, खुद पिन्हा। चले धनवी, मैं जा रही हूँ, आप वो सब फेंको, मम्मा जा रही है घूमने। ठीक है जाए, हाँ मम्मा जाए, आप नहीं जाओगी, ठीक है बाय बाय धनवी, आप खेलो, मम्मा जा रही है, ठीक है। जाने में ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अकेले तो खैर हम लोग कभी जाते ही नहीं, हमेशा मम्मी साथ होती है, कोई ना कोई साथ होता है। और जब से अभिषेक आ गए हैं तो हमेशा अभिषेक साथ रहते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल सा फील होता है। अभिषेक अगर साथ रहते हैं तो मतलब अच्छा सा लगता है, सेफ सा लगता है। सो गाइस हमारे घर के पास है, बहुत पास विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ पे हम लोग चले गए और यहाँ जाके जो मुझे चीज़ लेनी थी, सो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। फिर मैं सोचा यार सिर्फ मतलब वही दो चीज़ लेके जाऊँगी तो लोग सोचेंगे क्या है। फिर मैंने वैसे ही सबके साथ होता होगा कि लेने ही कुछ जाते हैं, ले कुछ लेते हैं। तो यहाँ ना बहुत सारे फुटवेयर के न्यू कलेक्शंस आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे मौसी जी के लिए, अपने लिए डेली यूज़ के लिए और ले लिया, ताकि डेली घर भर में पहन ले। एक मिरर की ज़रूरत थी, वो ले ली। सुबह सुबह पापा जी को चाहिए होता है सेविंग वगैरह करने के लिए, ये और इनको भी चाहिए होता है जब ऑफिस जाते हैं रेडी होते हैं तो। सो बस मैंने ले लिया और उसके बाद फिर मैंने धनवी के लिए भी देखा, बट धनवी के लिए मुझे कुछ
मम्मी यहाँ है, यहाँ। धन्वी, अभी लिया था ना आपने ये टॉय? ये मम्मी नहीं ले रही है। चल दूसरा लेंगे। नहीं दूसरा लेंगे उधर से। अरे नहीं दूसरा लेंगे ना। अरे दूसरा लेंगे। चलो दूसरा लेंगे। धन्वी नहीं, दूसरा। चलो दूसरा लेंगे। दूसरा टॉय दिलाऊंगी। चलो। धन्वी बेटा, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कौन सा खाना? अच्छा, और क्या चाहिए धन्वी? और क्या चाहिए धन्वी? खाना चाहिए। और ये देखो क्या है, वो चाहिए? चाहिए? नहीं, पानी है वो। झूठू बोले, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक है। पानी नहीं है वो, कोल्ड ड्रिंक है। पानी नहीं है बेटा। क्या प्लीज? क्या है? क्यों? चल ले लूं? ये पानी है? ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। चलो बाद में लूंगी। तो गाइज फाइनली आ गए मार्केट से घर वापस। और आज मेरे साथ ना कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप सबको बताऊंगी, ताकि आपके साथ वो चीज़ कभी ना हो। और मुझे मतलब इतना अजीब सा लग रहा था, इतनी शर्मिंदगी फील हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो मैंने लिया है एक बहुत ही प्यारा सा ये बॉटल। इसमें का एक ब्लू बाबू के लिए लिया है, पिंक धन्वी के लिए लिया है। तो धन्वी ने अपना पिंक वाला ले लिया, एक बॉटल लिया। ऐसे ही कि घर में कोई बच्चे होता है ना, तो पानी पीने का मन किया तो पी लिया। एक मैंने छोटा सा लंच लिया था। मैं लेने सिर्फ अपनी 2 चीज़ गई थी, जो मुझे मेरी पर्सनल चीज़ थी वो लेने गई थी। बट मेरे को ये सब दिख गया तो मैंने ले लिया। इन सब चीज़ों की नीड थी। तो जब होता है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, लेने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, तो ये लेना था धन्वी के लिए, ताकि मैं जब बाहर कहीं जाती हूँ तो धन्वी के लिए कुछ बना के लेके जाती हूँ। तो इसलिए। और के लिए मैंने शैम्पू धन्वी का, धन्वी के ओट्स, धन्वी को मैं ओट्स खिलाती हूँ। मैंने अपना साबुन डव, पतिदेव के लिए शैम्पू डव। और लिया है मैंने ये चप्पल, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना। ये मेरी मौसी जी हैं, उनके लिए लिया है। अब पता नहीं साइज़ उनके में होगा नहीं होगा, मौसी जी के लिए लिया है। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ले लिया। क्योंकि मैं अपने लिए ले रही थी, मम्मी के लिए नहीं लिया, क्योंकि मम्मी के लिए अभी हाल फिलहाल में सरोजिनी नगर गए थे तो लिया था। सो मैंने नहीं लिया। ये चप्पल जो मुझे घर में पहनने के लिए डेली चाहिए थी, मेरा ख़राब हो गया था, तो मैंने अपने लिए लिया चप्पल। और बस यही सब है। और बाकी जो पर्सनल चीज़ें थी वो सब भी यहाँ पतिदेव के लिए लिया है। ये मिरर, उनको सुबह ऑफिस जाने के लिए, तैयार होने के लिए एक प्यारा सा मिरर ले लिया बस। और ये सब तो मेरा पर्सनल आइटम है और कुछ नहीं है गाइस। और धन्वी के हैं वाइप्स, बस इतना ही कुछ आज मैं लेके आई हूँ। मैं बताती हूँ ना आज मेरे साथ हुआ क्या। मैं कभी भी जब घर से बाहर जाती हूँ ना, तो कैश अपने साथ कैरी नहीं करती। ये ना मतलब हमेशा से एक आदत सी हो गई है, फ़ोन उठाओ और घर से बाहर निकल जाओ। तो प्लीज़ अगर मेरी तरह ऐसा कोई करता है तो ना करे, बिकॉज आज जिस सिचुएशन में मैं फंसी हूँ उसमें आप भी फंस सकते हो। इसलिए मैंने सोचा ज़रूर अपनी ये एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सो हुआ क्या ना, जल्दी में मैं थी, मुझे जल्दी जाना था, जल्दी सामान लेके घर आना था। बिकॉज मम्मी नहीं है, मम्मी गई हुई है घर में, मतलब कोई नहीं था। बाबू और भाभी वगैरह सो रहे थे, तो सभी लोग सो रहे थे। सो घर को, और नीचे हमारे काम चल रहे थे, सबको पता है। तो पापा जी अकेले थे तो चाय वाय देना, तो इसलिए मुझे जल्दी से जाके वापस भी आना था।
तो मैं जल्दी से बस फट से निकल गई, अपना क्लच लिया और निकल गई। जो डेली उसमें से मैंने चेक भी नहीं किया कि उसमें कुछ कैश है या नहीं है, बस मैं निकल गई, अपना ये वाला फ़ोन लिया। और गाइज़ हुआ क्या ना, जब मैं घर पे ही थी तो जो मेरा ये फ़ोन है ना, ये बिल्कुल चार्ज नहीं था, 3% चार्ज था, 2 या 3% चार्ज था ऐसे ही। तो मैंने इसी फ़ोन में मेरी अभी सारी चीज़ें हैं, जो भी है सारी चीज़ें इसी फ़ोन में है। और इस नए वाले से सिर्फ मैं वीडियो बना रही हूँ, बाकी अभी मैंने कुछ इसमें अपडेट नहीं किया हुआ है। सो मैंने सोचा कि यार ये फ़ोन तो ऑफ़ हो जाएगा वहाँ तक जाते जाते, तो फिर वहाँ पे जब मैं सामान वालूँगी तो पेमेंट कैसे करूँगी। सो मैंने क्या किया, इस वाले फ़ोन से इस वाले फ़ोन में, नए वाले में गूगल पे डाउनलोड किया और लॉगिन करा और मैं निकल गई। और मुझे बिल्कुल ये बात नहीं पता है कि कुछ बैंक से कुछ ऐसा कनेक्ट कुछ करना पड़ता है, मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ करना होता है। मैं वहाँ पर गई और मैंने शॉपिंग कर ली, और शॉपिंग वॉपिंग करके, नहीं पहले तो मैं ऑटो में बैठी, हाँ मैं ऑटो में बैठी, तो हाँ ऑटो में बैठी तो उन भैया से मैंने बोला कि भैया वो गूगल पे वगैरह, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं गूगल पे लूँगा ही नहीं, मैं कैश लूँगा। तो मतलब भैया मैंने कैश तो नहीं कैरी किया हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला, लेकिन वो भैया अच्छे थे, तो उन्होंने बोला आपको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं वेट करता हूँ, फिर मैं आपको वापस आपके घर छोड़ दूँगा। मैंने बोला ठीक है। फिर वो भैया वहाँ पर वेट किए तो उनका वहाँ पर हो गया। मैंने बोला कैश तो नहीं है, आप स्कैन में कर देती हो, तो वो यूज़ नहीं करते थे, अंकल थे काफ़ी एजेड से, तो वो यूज़ नहीं करते थे। सो मैं अंदर गई, मैंने सारी शॉपिंग वॉपिंग कर ली, और फिर जब पेमेंट की बारी आई तो मैंने बोला स्कैन करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, स्कैनर दिया। और मैंने जब अपना गूगल पे ओपन किया तो वो ओपन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या, मैं बताती हूँ, कुछ ना ऐसा बोल रहा था, और उसमें तो ओपन हो ही नहीं रहा था। और साथ ही साथ इस वाले फ़ोन में भी कुछ ऐसा आ रहा था, योर साइन इज़ डिफरेंट डिवाइस, और उसमें कुछ और आ रहा था। तो दोनों में से ही गूगल पे मतलब गायब हो गया, बाकी और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। अब मेरा दिमाग इतना ख़राब, और लंबी सी लाइन लगी हुई है, और लोग कह रहे मैम जल्दी करो, मैम जल्दी करो, लेट हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, एक लग रहा था कि सामान छोड़ के चले जाऊँ, बट वो सामान ज़रूरी थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, और हाँ मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, नहीं पहले मैंने मम्मी को कॉल किया कि पूछने के लिए कि मम्मी कब तक आएंगी, क्या है। फिर सोचा कि उनसे डिस्कस करूँ कि जो सामान मुझे चाहिए वो लेते आएंगे क्या। तो मम्मी मतलब मार्केट से आ गई थी, तो वो नहीं लेके आ सकती थी। तो फिर मैंने उनसे अकाउंट, बगल में एक अंकल थे, उनका अकाउंट डिटेल लिया, उन पे अकाउंट के थ्रू, मतलब बैंक जो ऐप होता है ना, ऐप नेट बैंकिंग, उसके थ्रू उन पे पैसे ट्रांसफ़र किया। फिर उन्होंने गूगल पे किया, तब जाके मेरा काम हुआ। और फिर मैं वापस घर आई, फिर मैंने पापा जी से पैसे लिए और फिर मैंने उनको दिया ऑटो वाले भैया को। और देखो तो मतलब इतना होने के बाद भी मेरा दिमाग, मैं तुरंत मोमोज़ वाले की शॉप पे उतर गई मोमोज़ लेने के लिए। फिर जब मुझे आगे मैंने कदम बढ़ाया, फिर ध्यान आया, फिर मैं पीछे आई, मैं ऑटो में बैठी, मतलब भैया चलो चलो। मतलब इतना आज मेरे को इंसल्ट सा, इतना अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि पीछे सब चिल्लाए जा रहे हैं मैडम जल्दी करो जल्दी करो, और मेरे पास कैश नहीं, कुछ नहीं। सोच रहे होंगे कि लोग सोच रहे होंगे कि शॉपिंग इतनी भर ली, पैसे है नहीं, ये वो पता नहीं क्या ही सोच रहे होंगे। सो प्लीज़ गाइज, अगर ऐसा आपके साथ किसी सिचुएशन में हो तो जो मैंने ट्रिक अपनाई वो आप भी अपना सकते हो। बगल में किसी को कर दो अकाउंट डिटेल वगैरह लेके, और ऐसे कर सकते हो। पहली बात तो आप इस सिचुएशन में फंसना ही मत, बहुत इंसल्ट सा लगता है, सीरियसली बताओ, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है।